जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे। एंड आज हम कर रहे हैं हमारी वोकेबलरी क्लास सेट। कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। इस क्लास को हम जो कल नहीं हो पाई थी उसे संडे के दिन रख लेंगे। एंड यू ऑल नो कि हम ये क्लास डेली 8 AM पर करते हैं। डेली होगी अभी क्लास, इसको भी ऐसा लगता है नहीं कि ये कंप्लीट होगा नहीं होगा। ये वोकेबलरी हमारी पूरी कंप्लीट होगी। एंड इवन वोकेबलरी बहुत वास्ट है, लेकिन हम वही वर्ड यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए, जो एसएससी में आए, सीजीएल में आए हैं, एंड एफकेट में आए, सीडीएस में आए। जो एग्जाम के रिपीटेड वर्ड्स हैं, पीवाईक्यूज हैं, वही सारे हम इंक्लूड कर रहे हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर हम सिनोनिम भी करते हैं, एंटोनिम्स भी करते हैं, इडियम्स भी करते हैं, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करते हैं। सारी चीज यहाँ पर कवर करते हैं। एंड इवन 5 वर्ड्स हमारे सिनोनिम एंटोनिम के हो गए, इडियम्स 2 हो गए, फ्रेजल वर्ब 2 हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1 हो गया। ऐसे धीरे धीरे करके हम वर्ड्स को सीख रहे हैं। इवन अगर एक कंपाइल पीडीएफ आपको 100-200 वर्ड्स की यहाँ पर दे दी जाए, क्या होगा ना, उससे कि आप भी इवन नहीं पढ़ोगे। लेकिन डेली अगर हम 10 वर्ड डेली डिस्कस करेंगे, एट द एंड आप कुछ दिनों में बहुत सारे वर्ड सीख जाओगे। एंड इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जो इनसेट एग्जाम हुई थी, इंडियन नेवल सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट जो हुआ था अभी 3-4 फरवरी को, इसमें इवन इस क्लास से 2 to 3 वर्ड्स इसी क्लास से आए थे। 2 से 3 वर्ड इसी क्लास से पूछे गए थे। है ना भाई, ये रिपीटेड वर्ड से, पीवाईक्यू से, एंड आपकी हर एक एग्जाम में ये हेल्पफुल रहेंगे। इवन जो सीडीएस दे रहे हैं, जो एफकेट दे रहे हैं, एसएससी की एग्जाम दे रहे हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट या आपका जो नाविक जीडी हो गया वो दे रहे हैं, नेवी वाली एग्जाम दे रहे हैं, एयरफोर्स XY दे रहे हैं, कोई सी भी आप एग्जाम दे रहे हो, ये क्लास आपकी पूरी हेल्पफुल रहेगी। ओके। एंड इवन हम नाइट में 9 PM पर टेस्ट भी करते हैं एफकेट का। अभी एफकेट हमारी एग्जाम पास में, तो एफकेट का हम टेस्ट भी कर रहे हैं 9 PM को। कल जो हमारा टेस्ट था वो इंग्लिश का हमने करा था कंप्लीट। एंड आज हम जनरल अवेयरनेस का करते हैं। जो भी ये टेस्ट नहीं दे रहे हैं, टेस्ट दीजिए। एंड बहुत कम बच्चे वहाँ पर टेस्ट दे, मैंने देखा है, लेकिन आप इम्प्रूव करिए। एंड आपका स्कोर भी वहाँ पर कम आ रहा है, मैंने देखा 50% के अराउंड स्कोर कर रहे हो आप लोग। ये बहुत कम है बेटा, थोड़ा इम्प्रूव हमको करना पड़ेगा। एंड इम्प्रूव करेंगे तभी हमारा नीचे कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ है। देखो, मैं यहाँ पर आपको ऐसा तो नहीं कि बड़ा चढ़ा के मोटिवेट कर दूं कि लिखा हुआ आएगा ही आएगा, लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर नीचे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ आएगा, इस बार ही लिखा हुआ आएगा। रेगुलर रहिए एंड डेली टेस्ट दीजिए, उनका डिस्कशन भी हम करेंगे। अभी 2 दिन से वैसे क्लास नहीं हो पा रही है, तो मैं करूँगा, अरेंज करूँगा और हो जाए। क्लास भी हम डेली करेंगे। जो टेस्ट हमारे जो मैथमेटिक्स का और इंग्लिश का है उनको भी, और रीजनिंग का भी हमने करा है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और ये सभी चीजें आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल हमारा है टूवर्ड्स एकेडमी की, जिसकी लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ जाइए, वहाँ पे लिंक्स प्रॉपर वे में है, सारी पीडीएफ्स अवेलेबल है, उनको दीजिए। जो गूगल फॉर्म टेस्ट है उसको अटेम्प्ट करिए, कोई वो नहीं है उसमें, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके अटेम्प्ट करिए एंड अपना स्कोर चेक करिए आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। ओके। हम अब सेशन स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पर नए आए हो, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करा करिए। ओके। आप देख रहे हो नीचे सब्सक्राइब कर कितने कम है। ओके। इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे ही होगा। ओके। ऐसा नहीं कि एक दिन में यहाँ पर हज़ारों हो जाएंगे। धीरे धीरे करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो। बाकी मैं आपको चीज़ें डेफिनेटली 100% प्रोवाइड करूँगा। ऐसा नहीं कि आपको बीच में छोड़कर चला जाऊँगा, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पर रेगुलर रहेंगे एंड आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे जो आपको ज़रूरत हो। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या टेलीग्राम पर डिस्कशन ग्रुप में, वहाँ पर आप शेयर करिए कि आपको कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो सभी चीज़ें यहाँ पर शॉर्ट आउट करी जाएगी आपकी। हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का डिजल्ट्री, जिसकी स्पेलिंग होती है हमारे DESULTORY। डिजल्ट्री होता है हमारा एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एंड इसकी जो मीनिंग है हमारी होती है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर किसी चीज का अनियमित होना, या जैसे कि उसकी जानकारी ज्यादा नहीं होना और उस काम को करना, उसे बोलते हैं इर्रेगुलर तरीके से, डिजल्ट्री वे में किसी वर्क को करना। सिनोनिम हो गया हमारा सुपरफिशियल, मतलब बड़ा चढ़ा के उसको करना, लेकिन एट द एंड उसमें कुछ आउटपुट निकलता नहीं, सुपरफिशियल एंड अनमेथोडिकल, बगैर किसी प्रिपरेशन के। एंटोनिम हो जाएगा इसका हमारा सिस्टमेटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड वे में। ओके। ये हो गया इसका एंटोनिम। एग्जाम्पल है हमारा, ही वांडर्ड अराउंड क्लीनिंग अप इन अ डिजल्ट्री वे। ओके। वो इधर उधर घूम रहा है और ऐसे क्लीनिंग कर रहा है डिजल्ट्री वे में, अनियमित तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लैक्रिमोस, जिसकी स्पेलिंग होती है LACHRYMOS, लैक्रिमोस, जिसके पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारी एडजेक्टिव एंड मीनिंग होती है हमारे टीयरफुल। सिनोनिम हो गया हमारा मैडलिन एंड बेलेंकली।
एंटोनिम होगा इसका हमारा चीयरफुल एंड हैप्पी। जो लैक्रिमोस है इसका मतलब टीयरफुल में दुखी अवस्था में होना, बिल्कुल दुखी रहना। मॉडलिंग और मेलेंकली है इसके। एंटोनिम चीयरफुल, बिल्कुल खुश रहना, मस्त रहना। एग्जाम्पल है सेट मूविंग सीन्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लैक्रिमोस ड्रामा। जो लैक्रिमोस ड्रामास होते हैं उनके सेट सीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एसेंशियल होते हैं। सेकंड थर्ड वर्ड है हमारा पेल्यूशिट। पेल्यूशिट की स्पेलिंग है PELLUCID। पेल्यूशिट होता है हमारा एडजेक्टिव, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे एडजेक्टिव। एंड मीनिंग होता है ट्रांसलूसेंटली, बिल्कुल क्लियर। सिनोनिम हो जाएगा शीर एंड वेपरस। एंटोनिम हो जाएगा इसका ओपेक एंड हैजी। एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल सेंटेंस हम कैसे यूज करेंगे देखिए। He writes in a pellucid prose. He write in a pellucid, इससे प्रोज में लिखता है कि बिल्कुल सबको आसानी से समझ में आए, बिल्कुल क्लियर साधारण सी भाषा में। फोर्थ वर्ड है हमारा रियाल्म। रियाल्म की स्पेलिंग होती है RAELM। रियाल्म होता है हमारा नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड इसकी मीनिंग है हमारी एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट और एक्टिविटी। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर आपका इंटरेस्ट हो और आपकी एक्टिविटीज आप वहां को करते हो, एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट और एक्टिविटी। सिनोनिम है हमारा प्रेकिंग्ड। प्रेसिंग्ड हमारा इसका सिनोनिम है एंड एम्बीट है। एंटोनिम हो जाएगा इसका गैटो एंड इनफिल्ड। एज एग्जांपल हम इसको यूज करेंगे सेंटेंस में, हिज इंटरेस्ट इन द रियल्म ऑफ बिजनेस। ओके, ये हो गया हमारा इसका एग्जांपल। नाउ फिफ्थ वर्ड है हमारा जंक्चर। जंक्चर की स्पेलिंग होती है JUNCTURE। जंक्चर जिसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे नाउन एंड मीनिंग होता है अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। कोई पॉइंट टाइम का पॉइंट जिसे बोलते हैं जंक्चर। सिनोनिम हो जाएगा हमारा सर्कमस्टेंस एंड एग्जिजेंसी। एंटोनिम हो जाएगा इसका हमारा एडवांटेज एंड पीस। एग्जाम्पल प्रॉफिट बाय द प्रेजेंट जंक्चर एंड डू नॉट लेट चांस लीप। ये हो गया हमारा इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिक्स्थ। यहाँ पर हमारी फ्रेजल वर्ब फैन आउट। फैन आउट का मीनिंग होता है टू एंड अप और टर्न आउट, किसी चीज का खत्म हो जाना है, मुड़ा चेंज हो जाना। एग्जाम्पल आई एम हैप्पी विद द वे थिंग्स हैव प्लान। आई एम हैप्पी विद द वे थिंग्स हैव प्लान। ओके, सो यहाँ पर जो है ना, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको अवॉइड कर देना। ओके, फॉरगेट इट। नाउ सिक्स्थ सेवंथ है हमारा फ्रेजल वर्ब क्रॉप अप। क्रॉप अप जिसकी मीनिंग होती है टू अपीयर और हैपन, मींस अपीयर होना या कोई चीज घटित होना। एग्जांपल मिस प्रिंट्स ऑफन क्रॉप अप इन द पेपर्स। मिस प्रिंट्स होती है वो आसानी हो जाती है, यहाँ पर भी हमारी एक मिस प्रिंट हो चुकी है पिछले वाले में। एग्जांपल मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा उसका। एट्थ है हमारा इडियम्स ग्रेवी ट्रेन। ग्रेवी ट्रेन जिसकी मीनिंग है अ जॉब विच पेज अ लॉट ऑफ मनी फॉर लिटिल एफर्ट। ओके, एक ऐसी आपकी जॉब जिसमें आप थोड़ा सा काम करो बहुत ज्यादा पैसा मिले। तो सब लोग यही चाहते हैं कि उसे ग्रेवी ट्रेन मिल जाए, लेकिन सब कुछ क्या है ना, वो मिसलीडिंग ही होता है एंड फ्रॉड ही होता है कि आपको कम काम में ज्यादा पैसे मिले। चाह तो सबकी होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें फंसते भी हैं कि आपको कम में ही बहुत ज्यादा ज्यादा पैसे मिलने लग जाए। ऐसा नहीं होता है, तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। ओके, ग्रेवी ट्रेन हमारा एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है जॉब विच पेज अ लॉट ऑफ मनी फॉर लिटिल एफर्ट। एग्जाम्पल आई विल बी ऑन द ग्रेवी ट्रेन व्हेन आई गेट पेड फ्रॉम द सेटलमेंट ऑफ द लॉजिट। ये था हमारा इसका एग्जाम्पल। नाउ नाइन्थ इडियम है हमारा रन द गंटलेट। रन द गंटलेट की मीनिंग होती है टू एक्सपीरियंस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को एक्सपीरियंस करना। ये है रन द गंटलेट। एग्जांपल है इट इज ईदर गेट अ जॉब और टर्न द गंटलेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिशियल। ओके, इसका एग्जांपल। 10th है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। साइबरराइट। साइबरराइट एक वन वर्ड किसके लिए होता है? अ पर्सन हु लव्स एक्सपीरियंस थिंग्स एंड प्लेजर। ओके, जिसे बहुत ज्यादा महंगी चीजों को और खुशी को ही ज्यादा एक्सपीरियंस करने की ज्यादा प्रेम करता हो। यहाँ पर होगा एक्सपेंसिव। ओके, एक्सपेंसिव थिंग्स। एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव थिंग्स, अ पर्सन हु लव्स एक्सपेंसिव थिंग्स एंड प्लेजर, उसे बोलते हैं साइबरराइट। द साइबरराइट ओनली बुक्ड 5 स्टार होटल्स एंड लग्जरियस स्वीट्स। ये था हमारा 10th वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नाउ है हमारा जो कल हमने जो वर्ड्स आपको दिया था कि आप इसे होमवर्क में एनीवन किसी भी बच्चे ने इसका आंसर नहीं दिया। बहुत डिसअपॉइंटेड करा आप लोगों ने मुझे, क्योंकि है ना आप लोग जो होमवर्क दिया जाता है वो कंप्लीट करा करिए। जो आपको वर्ड दिया जाता है उसकी सिनोनिम एंटोनिम फाइंड करिया करिए एंड उसका एग्जांपल। ये आपका होमवर्क रहता है। इवन आप थोड़ा सा जैसे मैं तो आपको यहाँ पर चीजें प्रोवाइड करवाऊंगा ही करवाऊंगा, लेकिन जो आपको चीजें बताई जाए कि आपको घर पे भी आपको सेल्फ स्टडी भी करना रहता है, तो आप करा करिए ना, उसमें बताया करिए। वहाँ डिस्कशन ग्रुप पे टेलीग्राम चैनल पे हमारा, या यहाँ पर ही लिख दिया करिए कि इसका ये मीनिंग है। इवन आप आई थिंक इससे क्या प्रूव होता है कि आप लोग इसके नोट्स भी बनाते हो और सीरियस नहीं लेते हो इन क्लासेस को। तो सीरियस लीजिए यार।
ओके, सो कल का वर्ड था हमारा ओरेशन, ORATION। ओरेशन होता है अ फॉर्मल स्पीच स्पेशली वन गिवन ऑन अ सेरेमोनियल ओकेजन। एक फॉर्मल स्पीच होती है जिसे इस सेरेमोनियल ओकेजन पे दिया जाता है, ओरेशन। एग्जांपल, ही वाज आस्क्ड टू डिलीवर एन ओरेशन एट द मीटिंग। मींस एक फॉर्मल स्पीच देने के लिए उससे पूछा गया कि क्या दोगे। ओके, नाउ जो आज का वर्ड है हमारा डिक्लेमेशन। आज का वर्ड है हमारा डिक्लेमेशन। एंड अब डेफिनेटली ये आपका जो है ना HWN में आज देखूंगा, सबको है ना इसमें बताना है, इसका मीनिंग बताना है, इसका एंटोनिम सिनोनिम बताना है, और इसका एग्जाम्पल भी आप लोगों को बनाना है। सो आप लोग जब खुद से प्रिपेयर करोगे तभी आपकी कुछ हेल्प हो पाएगी, मीन्स आप इम्प्रूव कर पाओगे। इवन आपको कोई भी, अगर खुद से आप लोग पढ़ना नहीं चाहोगे तो आपको ब्रह्मा जी भी नहीं पढ़ा सकता, आपने कोट सुनी होगी। सो है ना, थोड़ा खुद से पुशअप करिए, एग्जाम पास में है, अब पढ़ना पड़ेगा बेटा तभी क्लियर होता है। ऐसे चमत्कार कुछ भी नहीं होता है। इवन आप कोई सा मोटिवेशन देख लिए, कुछ भी देख लीजिए, अगर आप रेगुलर रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे, तो ही हमारे एग्जाम्स क्लियर होंगे। सो ये था हमारा आज का वोकैब का सेशन। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी टुगेदर, बी स्ट्रोंगर। जय हिंद। और एक इवन लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, जो भी चैनल पर नए हो लाइक कर देना यार, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, सो मिलेंगे वापस से हम कल इसी 8 AM की क्लास में हमारी। सो रेडी रहना और 9 PM पे जरूर रेडी रहना। ओके, जनरल 11 का मॉक टेस्ट होने वाला है आज शाम को 9 PM पे, गूगल फॉर्म टेस्ट करेंगे, अच्छे से स्कोर करना। एंड इवन आज उस टेस्ट में अबाउ 60% के अबाउ स्कोर करना है सभी बच्चों को, मैं देखूंगा आज। सो है ना, करना एग्जाम पास में बेटा, पढ़ लो यार, वो क्या बोलूं मैं आपको। बस इसी के साथ अपना सेशन आज का एंड करते हैं। मिलेगा, खुश रहिए, टुगेदर रहिए, स्ट्रॉन्गर, बी टुगेदर, बी स्ट्रॉन्गर। एंड जय हिंद।